प्रोग्राम में हमने देखा था हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इन जावा। आज हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन जावा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है कि उसके अंदर एक बेस क्लास होता है और उसके ऊपर से दो अलग अलग चाइल्ड क्लास बनते हैं, और वो जो दो अलग अलग चाइल्ड क्लास होते हैं उसके ऊपर से वापस एक दूसरा चाइल्ड क्लास बनता है। तो वो जो दूसरा चाइल्ड क्लास बनता है उसके लिए वो जो चाइल्ड क्लास दो चाइल्ड क्लास थे वो क्या बन गए, बेस क्लास बन गए। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, और वो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ, क्लास ए। उसके ऊपर से मैं दो चाइल्ड क्लास बनाऊंगी अलग अलग, क्लास बी, उसको मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास ए के ऊपर से। यहाँ मैं क्लास बनाऊंगी क्लास सी, उसको भी मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास ए के ऊपर से। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, क्लास बी और सी जो है वो चाइल्ड क्लास बन गए। किसके चाइल्ड क्लास बन गए, क्लास ए के। और अब मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूं डी क्लास, और उसको मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास बी के ऊपर से। देखो यहाँ पे क्लास बी के ऊपर से मैंने इसको एक्सटेंड किया है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि एक क्लास के ऊपर से दो अलग अलग क्लास बनते हैं। तो एक क्लास के ऊपर से दो अलग क्लास बने बी और सी। फिर मैंने क्या बोला था कि बी और सी के ऊपर से एक अलग क्लास बनेगा डी। तो यहाँ पे मैंने डी को एक्सटेंड किया है बी के ऊपर से। तो बी जो है वो पेरेंट बन गया किसके लिए, क्लास डी के लिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे मेरा मेन क्लास यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूंगी क्लास हाइब्रिड, और उसके अंदर मैं क्या करूंगी, उसके अंदर मैं मेरी मेन मेथड लिख दूंगी। और ये जो क्लास है उस सभी क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दूंगी, और उसके अंदर मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख दूंगी। कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। अब मैं यहाँ पे क्लास बी का कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना दूंगी, और अब मैं यहाँ पे सी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दूंगी, और अब मैं यहाँ पे डी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दूंगी। देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कब कॉल होता है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको हमें कॉल करना नहीं होता है। वो मैं अगले वीडियो में आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी डी क्लास का। यहाँ पे मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट किया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि ये जो ए क्लास है वो इनहेरिट हो रहा है बी और सी में। ठीक है, और बी क्लास जो है वो वापस इनहेरिट हो रहा है डी क्लास में। तो डी क्लास के जरिए मुझे क्या करना है, डी क्लास के जरिए मुझे ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डी क्लास का
डी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम उसका आउटपुट देखेंगे पहले क्या आता है। तो इसको मैं सेव कर दूंगी हाइब्रिड डॉट जावा के नाम से। ये सेव हो गई मेरी फाइल। अब हम रन करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करेंगे पहले। देखो कोई एरर नहीं आ रही, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। देखो आउटपुट में क्या आया, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास डी। ये मैंने तो ऑब्जेक्ट एक ही क्लास का बनाया, फिर भी यहाँ पे मुझे आउटपुट में तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास डी। क्यों ये तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो है ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है डी क्लास का, तो डी क्लास है वो इनहेरिट हो रहा है बी के ऊपर से, और बी क्लास है वो इनहेरिट हो रहा है ए के ऊपर से। इसीलिए सबसे पहले मुझे ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, फिर उसके बाद ये बी है वो बी के ऊपर से कॉल हो रहा है, तो फिर ये बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और लास्ट में ये खुद का कंस्ट्रक्टर है वो डी क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करेगा। तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिए। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। थैंक यू एवरीवन।